बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होता है जो हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है। तो ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होता है जो हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक करना पड़ता है। इसकी डेफिनेशन हम कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट व्हाइल चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होगा जो हमें इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ा। जब चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, जीरो। अब इस टॉपिक में हम क्या करना चाहते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये डायग्राम में हमने शो कर दिया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब हमें ये टास्क दिया गया है कि इसकी फील्ड में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए। हम क्या करना चाहते हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसकी फील्ड में एक और पॉइंट कंसीडर कर दिया बी। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। लेकिन आपको याद होगा कि ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी। लेकिन जो पॉइंट चार्ज है, हमें पता है पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर हटते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर ये वाला जो रिलेशन है ये डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कांस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये कंसीडर किया कि ए और बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमने क्या कंसीडर किया, ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो इतने करीब हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, अब पॉइंट ए का जो चार्ज से डिस्टेंस है वो हमने मान लिया वो कितना है, आर ए। पॉइंट बी का जो चार्ज से डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया, आर बी। और इनका जो मिड है, इनका जो मिड सेंटर, उनका जो डिस्टेंस है चार्ज से वो हमने कितना मान लिया, आर। ओके, आर ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम क्यू, आर बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम क्यू, और आर डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब दो चीजों का मिड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मसलन देखिए हमारे पास है 5 और दूसरा है 7। तो इनका मिड क्या होगा, 6। अब मिड कैसे फाइंड किया जाएगा, हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, दोनों के पॉइंट ए के डिस्टेंस को
पॉइंट बी के डिस्टेंस को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, दोनों का जो मिड है उसका डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। अब हमने ये कंडीशन लगाई कि ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इस पॉइंट को समझिएगा, जब ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो इनका ज्योमेट्रिक मीन और इनका अरिथमेटिक मीन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मसलन देखें, ज्योमेट्रिक मीन होता है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट। अब इस बात को हम समझते हैं कि मैंने कहा कि जब दो पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तो उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हों। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है हमारे पास 5, अब दूसरा क्या है 5.0001, यानी कि हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, वो भी कितना है हमारे पास 5 ही है। अब इनका लें अरिथमेटिक मीन, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 5 और 2 पे डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ये हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन। और ये कितना है, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इनका लें ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है 5 × 5, 5 × 5 अंडर रूट। अब ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5। तो जब हमने ये कहा कि ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा r² इज इक्वल टू RA/RB। अब इसको भी हम समझ सकते हैं जी, देखिएगा इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। जी हमारे पास दो पॉइंट थे ए और बी, पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या था RA और पॉइंट बी का डिस्टेंस था हमारे पास RB, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, इन दोनों के स्क्वायर रूट के बराबर। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, अरिथमेटिक मीन के बराबर, RA + RB डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अरिथमेटिक मीन। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जब क्या होंगे RA और RB एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। अब ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है दिस इज इक्वल टू R। इसका मतलब है हमारे पास RA और RB अंडर रूट, ये किसके बराबर आ गया, R के बराबर। और अगर हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RA RB इज इक्वल टू R²। तो ये हमने पहली अप्रोक्सीमेशन की कि जब RA और RB एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन क्या होंगे, सेम होंगे। और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास R² का आंसर आ गया RA/RB। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, RA/RB इज इक्वल टू R²। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, ये किसके बराबर है, KQ/R²। तो हमने ये R की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, R² की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू, फाइनल रिलेशन बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू KQ/RA/RB। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम ए और बी के दरमियान क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने फिर क्या किया, इस इक्वेशन को यूज किया, यहाँ से हमने डेल्टा बी कैलकुलेट किया। तो डेल्टा बी देखिएगा, डेल्टा बी हमारे पास आ गया, डेल्टा बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू -E × डेल्टा आर। अब
जी देखें, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है। जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, रिवर्स ऑर्डर इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम देखें हमारा जो फाइनल पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को ए से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को हम ए से, सॉरी, बी से ए की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, बी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो इसका मतलब है डिफरेंस के लिए, चेंज के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए पहले लिखेंगे और पोटेंशियल ऑफ बी बाद में लिखेंगे। पोटेंशियल ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ए से, और पोटेंशियल ऑफ बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बी से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, डेल्टा वी की जगह लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे हमने लिख दिया, डेल्टा वी की जगह लिख दिया वी ए माइनस वी बी। इसके बाद एक और पॉइंट, हम ये, दिस इज चेंज इन पोजीशन। जब चार्ज बी से ए पे आया तो उसकी पोजीशन में चेंज आई। यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, ए, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए का डिस्टेंस लिखेंगे। चेंज इन पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास चेंज इन पोजीशन आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, जो चार्ज क्या करता है बी से ए तक आने के लिए, जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो हमने कैसे फाइंड कर लिया, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब ए को क्यों पहले लिखा, क्योंकि ए हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है, और बी हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरह से चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर, आर ए में से, हमने क्या किया, आर बी को, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। इस तरह से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, डेल्टा आर। तो ये हमने पुट कर दिया, इधर हमने पुट कर दिया डेल्टा आर की जगह आर ए माइनस आर बी। अब इसको हम क्या करते हैं, इस टर्म को आर ए आर बी, ये इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और आर ए के साथ भी ये डिवाइड हो रहा है, आर बी के साथ भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद फर्दर देखें, आर ए से आर ए क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। इसी तरह से आर बी से आर बी क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास, और इस माइनस को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो इनकी आर ए साइन, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस माइनस को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये वाला क्या हुआ, ये माइनस था, ये क्या हुआ, प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो के क्यू इंटू 1/RA-1/1/RB। अब अगर हम अपने टॉपिक को देखें तो हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम सिर्फ क्या करना चाहते थे, पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना चाहते थे, हम सिर्फ पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना चाहते थे। यहाँ हमने क्या किया, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। अब किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इंफिनिटी में। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमने फिर क्या किया, पॉइंट बी को कंसीडर किया, पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी। जब पॉइंट बी इंफिनिटी पे होगा तो उसका डिस्टेंस हमने मार कर लिया, चार्ज से उसका डिस्टेंस हमने कितना मार कर लिया, आर बी इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्योंकि पॉइंट बी को हम फील्ड से बाहर कंसीडर कर रहे हैं, और वो हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि वो फील्ड से बाहर है। इनफिनिट पॉइंट कौन सा होता है, जो फील्ड से बाहर होता है। इसका पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने कितना मार कर लिया, जीरो मार कर दिया। तो वी बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/RA-1/इंफिनिटी। अब समथिंग ओवर इंफिनिटी ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो इस तरह से ये वाली सारी टर्म क्या हुई, खत्म हो, ये सारी टर्म
खत्म होगी। हमारे पास आंसर आ गया वी ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए। अब ये तो हमने कोई स्पेसिफिक पॉइंट लिया था, पॉइंट ए। अगर इन जनरल हम देखें तो हमारे पास फील्ड में कोई भी पॉइंट है, सपोज ये कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है, चार्ज से डिस्टेंस कितना है आर, तो इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा। इन जनरल हम लिखना चाहें, ना के चेंज होगा ना क्यू चेंज होगा, आर के डिस्टेंस के चेंज होने से पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इन जनरल लिखना चाहें V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, और इसको अगर हम देखें कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, तो यहाँ से हमें समझ आती है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर हटते जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर हटते जाएंगे, इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना चाहें, फॉर नेगेटिव चार्ज, ये तो हमने जो चार्ज कंसीडर किया था वो क्या था, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था। फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा वी नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस के, अब साइन साइन क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू ओवर आर। अब यहाँ पे देखें एक इंटरेस्टिंग बात, ये वैसे याद रखिएगा, ये हमारी बुक में नहीं है, इसको पेपर में भी नहीं पूछी जाएगी। इस केस में जैसे जैसे हम चार्ज से दूर हटते जाएंगे, ये वाली टर्म क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। इसका मतलब है इस केस में जब हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव होगा, इस केस में जैसे जैसे चार्ज से दूर हटेंगे तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।